इससे पहले कि मैं प्रतिभा को रोक पाता, उसने उसने करण को छत से नीचे धक्के मारने की कोशिश की। और तभी अचानक मेरा बेटा बंटी करण को बचाने के लिए आगे दौड़ा। ये देखकर प्रतिभा ने मेरे बेटे को धक्का मार दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। प्रतिभा के बारे में हम ये सब विश्वास नहीं करते। झूठ बोल रहे हो तुम। अपनी माँ के बारे में कोई भी बच्चा कुछ गलत बात नहीं सुन सकता मामा जी। और हमारे पास वजह ही क्या है कि हम आपकी बात पे यकीन करें। एक बात तुम मेरी बहुत ध्यान से सुन लो रंजित। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, इसे साबित करना बहुत मुश्किल। और ये मत बोलो कि तुम अपनी बहन और मेरी पत्नी के बारे में बोल रहे हो। तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा। कहीं मुझे लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, तो मैं तुम्हारी ये जुबान खींचकर तुम्हें बेजुबान कर दूंगा, समझे? काश मैं कह सकता था जीजा जी कि ये सब झूठ है। देखिए आप, जैसे प्रतिभा को मेरे बेटे के खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने हमें ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया? एक तो मेरे बंटी के मरने का दुख था मुझे, और दूसरा दहशत की वजह से करण का सदमे में चले जाना। और फिर पुलिस का प्रतिभा को गिरफ्तार करना। ये सब होने के बाद जीजा जी, मैंने सोचा कि मैं आपको क्या बताऊं और कैसे बताऊं। फिर बड़ी हिम्मत करके मैंने तय कर लिया कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। और उसी दिन खबर आ गई कि प्रतिभा ने जेल में खुदकुशी कर ली। क्या मुंह लेकर आपके पास आता? आप तो मेरी किसी बात का विश्वास नहीं करते। इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि प्रतिभा उस दिन आग में जलकर मर गई। क्या बताता मैं आपको, क्या बताता बच्चों को कि मेरी बहन एक चरित्रहीन औरत थी। जिसने अपनी खुशी के लिए अपने ही बेटे को मारने की कोशिश की।
सालों तक तुमने हमें धोखे में रखा। कभी सोचा कितना प्यार करते, कितना सम्मान करते, पूजा करते थे तुम्हारी, और करण तो तुम्हें देवी मानता था पापा। मानता था। वक्त के साथ इंसान की सोच भी बदल जाती है पापा। करण, ये तो काहे ऐसा बोल रहा है? यही कह रहा हूं दादी कि आज तक हम झूठ को सच मानते आए हैं। मुझे वकील साहब से मिलना है। जो आज मैंने देखा वो अगर खुली आंखों से भी देख लेता ना पापा, तो शायद यकीन नहीं कर पाता। एक माँ अपने बेटे को छत से फेंक सकती है, चाकू दिखा के उसे डरा सकती है, एक भ्रम था, सब कुछ झूठ था। जिस माँ के लिए मैं चाहता था कि आप हमारा पुराना घर ना बेचें, जिस माँ के लिए मैं एक मंदिर बनाना चाहता था, वो माँ तुम्हें वो चाहती नहीं थी कि मैं जिंदा रहूं। प्रतिभा, काश कि मैं तुमसे पूछ सकता कि मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी थी जो तुमने हमें इतने सालों तक धोखे में रखा। यकीन नहीं हो रहा हमें। जब से हम इस घर में आए हैं हमने माँ के बारे में कभी भी कुछ भी बुरा नहीं सुना, पर फिर ऐसी बात पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन जिंदगी में कभी-कभी गलतफहमियां इज्जत दिला भी देती है और छीन भी लेती है। आज के बाद इस घर में इस औरत की पूजा नहीं होगी। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। चक्कू, चक्कू, नहीं
पंप ला, पापा का पंप ला। पानी 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 पी रही है पानी। चिक्कू आराम से आराम से चिक्कू चिक्कू बेटा। कितने बरस बाद आज अपनों को देखने उनसे मिलने आई थी और ये सब क्या हो गया। अब मैं इनके सामने जाऊंगी तो इन्हें कितनी तकलीफ होगी। नहीं नहीं, मैं और तकलीफ नहीं दे सकती इन्हें। कहीं भी रह लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन यहाँ किसी को परेशान करने कभी नहीं आऊंगी। सर में दर्द हो रहा है तो किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसी हालत में क्या प्रिकॉशंस लेनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सब जान लूंगी तो अच्छा है ना। ऐसी हालत में किताब पढ़ोगी तो आंखों पे जोर पड़ेगा, सर में और दर्द होगा। मैं पढ़ देता हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान पिता एक यूनिक भूमिका निभाता है। जब भी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए हो तो उसे अपनी पत्नी के साथ जाना चाहिए। खाने का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। दालें और हरी सब्जियां ही खानी चाहिए। पानी खूब सारा पीना चाहिए। दूध कम से कम 3 ग्लास दिन में पीना चाहिए। सफ़र अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हल्का फुल्का काम ही करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने पति और पत्नी के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। मामी जी लाइए, मैं करा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, मैं सब कर दूं। और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, जाओ आराम करो। हाँ, डॉक्टर ने आराम करने को तो कहा है, मगर भारी सामान उठाने से मना किया है। तो मैं बैठे बैठे भी फोल्ड कर सकती हूँ। अरे मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है तुम्हारा। होता रहेगा, मगर तुमने अपनी दवाई खाई? हाँ बस अभी ले लेती हूँ। देखा, सानिया, खाना और दवाई वक्त। मैंने सोचा कि मैं कल मंगवा लूंगी आपसे। इसीलिए मैं कहती हूँ बेटा, मेरे लिए ना सही, मगर सानिया की देखरेख के लिए इस घर में अगर एक नौकरानी आएगी तो कितना अच्छा होगा, जो सानिया को समय पे दवाई, खाना पीना, दूध सब देती रहेगी। मामी जी, इसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं है बेटा, देखो आज अगर नौकरानी होती तो तुम दवाई मंगवाना भूलती? बोलो नहीं ना? अच्छा सुनो संस्कार बेटा, तुम सानिया की दवाई लाने जा रहे हो ना, तो मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? मेरे लिए भी विटामिन की 2-4 गोलियां लेके आना। आजकल पैर में बहुत दर्द होता है। मैं आऊंगा। हाँ? कैसे हैं पापा? उन्हें दवाई देके सुला तो दिया है, पर उन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है।
करण, जितना हमने आपसे और दादी से माँ के बारे में सुना है, जितना जाना है, हमें विश्वास नहीं होता माँ ऐसा कुछ कर सकती हैं। बेटा, बेटा ये आंखों देखा सच है। हर करण ने भी तो यही सब देखा है ना। जो मैंने देखा है वो मैं भूल नहीं सकता अब। वो छवि मेरे दिमाग में कांच की तरह चुभती है। चोर! 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 सॉरी, मैं आपका बैग बचा नहीं पाया। आप कहीं बाहर से आई हैं? हाँ बेटा, काम की तलाश में आई थी। एक दिन में तो काम नहीं मिलता ना। थोड़े से पैसे थे, सोचा धर्मशाला में रह जाऊंगी, लेकिन अब तो वो मेरे लिए ना सही, मगर सानिया की देखरेख के लिए इस घर में अगर एक नौकरानी आएगी तो कितना अच्छा होगा। मैं आपको कहीं छोड़ दूं? हाँ बेटा, तुम मुझे कहाँ जाएंगी आप? मैं चली जाऊंगी। बिना पैसों के तो आप धर्मशाला में भी नहीं जा सकती। देखिए, मैं इधर पास में रहता हूँ अपने चाचा जी के साथ। अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, अगर आप चाहें तो। और रही बात काम की, तो उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। करण, अगर हम इन सब बातों को सच मान भी लें, पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो औरत सिंगापुर में कौन थी। ऐसा ना हो कि वो माँ ही हो। नहीं नहीं बेटे, ऐसे कैसे संभव हो सकता है? प्रतिभा तो कब की मर चुकी है बेटे। पर करण, एक बात सोचिए, वो औरत आपके हाथ में पट्टी क्यों बांधेगी, हल्दी वाला दूध क्यों भेजेगी, और वो गाजर का हलवा गाड़ी में क्यों रखेगी? करण बेटे, ये सब किसी औरत ने ऐसा किया। मुझे तो लगता है ये किसी की सोची समझी साजिश है। करण बेटे, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। ये मत भूलो कि तुम स्वर्ण भवन के मालिक हो। सकता है तुम्हारी इसी दौलत के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा हो। बेटे, कभी कभी तो दौलत के लिए अपने भी घात लगाए बैठे होते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। मामा जी, आप क्या कह रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा। बेटा, इस वक्त करण को अपने कमरे में ले जा। थोड़ा सो लेगा तो उसे अच्छा लगेगा। सो तो नहीं पाऊंगा मैं मासी, सो नहीं पाऊंगा मैं। दोबारा वो सपने नहीं देखना चाहता मैं। इन्होंने तो ऐसा जख्म दिया है जो जिंदगी भर नहीं भरेगा।